हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है कि ऑनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आज की डेट में ऑनेस्टी वाला जो पार्ट होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है क्या? मैक्सिमम लोगों का मानना है एकदम जो ट्रू सेंस में, किताबों में या जब पांच लोगों के सामने बात कर रहे हो तब तो अलग सेंस है। इन जनरल जब कोई सुनने वाला ना हो तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ऑनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम आगे बढ़े, हम ग्रो करें। ऑनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ऑनेस्टी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। सेल्फ ऑनेस्ट तो सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी लोगों से भी ऑनेस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि इन जनरल लोग नहीं हो पाते, क्योंकि हर व्यक्ति अपना प्लस माइनस देखता है। हर व्यक्ति गेन देखता है, हर व्यक्ति अपना एडवांटेज देखता है, और उसमें अगर ऑनेस्टी को दाव पे लगाना पड़े तो लोग दाव पे लगा देते हैं ऑनेस्टी को। ये बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल बन गया वो ऑनेस्टी को दाव पे लगा के, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अगर मेरे को कुछ फायदा हो रहा है और ऑनेस्टी को दाव में लगाना पड़ रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, और लोग लगा देते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये मैटर मेरे लिए अलग वे में, मेरा सेंस है, अलग वे में मैं सोचता हूँ। गेट एकेडमी का डायरेक्टर भी हूँ मैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने 17 साल के कैरियर की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, स्मार्ट जो लोग हैं। और कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते लेकिन ऑनेस्ट नहीं होते। कुछ लोग बहुत ऑनेस्ट होते लेकिन स्मार्ट नहीं होते। ये जो कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति स्मार्ट भी और ऑनेस्ट भी हो, क्योंकि ज़्यादा व्यक्ति स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो उसका ऑनेस्टी वाला पार्ट डिक्रीज होते जाता है। ये प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लगभग आउट ऑफ 10 9 केसेस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना व्यक्ति स्मार्ट होगा, जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, उसका ऑनेस्टी वाला पार्ट कम होने लग जाता है। कई लोग हो सकता है कि इस बात को ना माने, एग्री ना करें, लेकिन मैं जितनी दुनिया देखा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं जानता हूँ। कोई बोलेगा सर आप सर स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो ऑनेस्टी वाला पार्ट क्या आप में कम है? ऐसा आपका एक ओपिनियन हो भी सकता है, लेकिन मैं आउट ऑफ 10 9 बोला, ठीक है, कि ऐसा होता है। 1% केसेस में प्रोपोर्शनल भी होता है, ठीक है, तो उसमें आप मेरे को काउंट कर सकते हो, ठीक है, वो आपका पॉइंट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इतने सारे लोग मेरे अराउंड में रहे 17 साल में, तो मैं देखो कि कुछ लोग बड़े स्मार्ट थे, कुछ लोग ऑनेस्टी वाले पार्ट में थे लेकिन स्मार्ट नहीं थे। जो स्मार्ट थे वो ऑनेस्ट नहीं थे। और डेडली कॉम्बिनेशन तो बहुत ही, यार, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 1000 बहुत ही कम लोगों में होता है कि दोनों ही हो। जब मेरे को कुछ सिलेक्ट करने की बारी आती है, और जब मेरे को कुछ जज करने की बारी आती है, या मेरे को लॉस की बारी आती है, या मैं किसी को लेफ्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं कैसे डिसीजन लेता हूँ? मेरे को लगता है कि कोई व्यक्ति अगर कम स्मार्ट है लेकिन वो ऑनेस्ट है तो मैं उसके साथ जाता हूँ। कई बार मेरे को लॉस होता है इस कारण, क्योंकि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो लोग अच्छे से हैंडल करते हैं चीज़ों को, लेकिन मैं फिर भी ऑनेस्टी वाले पार्ट को मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। वो स्मार्ट नहीं है, हो सकता है मेरे को बेनिफिट ना दे, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के गेन के बारे में सोचता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म पे बिलीव करता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म पे बिलीव नहीं करता। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग, जो लोग भी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते रहते हैं, उनकी उनकी जर्नी बड़ी छोटी हो सकती है, बड़े कम से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अगर ऑनेस्टी को मेंटेन रखे, मेंटेन करना भी टफ है ना। व्यक्ति स्ट्रगल वाले टाइम में ऑनेस्ट होता है, लेकिन उसका अच्छा टाइम चालू होता है तो उसकी ऑनेस्टी कम होना चालू होती है। तो ऑनेस्टी ऐसा नहीं है कि एक परमानेंट आपका पैरामीटर से या परमानेंट आपकी प्रॉपर्टी। ऑनेस्टी परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत ही टेम्पररी प्रॉपर्टी है। बड़ी जल्दी ही ऑनेस्टी निकल सकती है, बड़े जल्दी आपके थॉट चेंज हो सकते हैं। आप किसी के लिए ऑनेस्ट थे, बड़े जल्दी ही आप उसके बारे में अपनी राय चेंज कर दी, क्योंकि एक इंसान की राय अपनी मम्मी पापा के लिए अलग हो सकती है, तो फिर इन दूसरे इंसान के लिए तो बड़ी बड़ी नॉर्मल है चेंज होना। और राय चेंज करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो ऑनेस्टी को हमेशा होल्ड कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं इन जनरल जानता हूँ बहुत सारे मेरे अराउंड में जो लोग रहे, क्योंकि मैं एक डायरेक्टर हूँ, तो बहुत सारे 17 साल में देखा हूँ इतने सारे लोगों को। तो मैं देखा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो ऑनेस्टी वाले पार्ट में होता है। और मेरे को लगता है बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कई बार लोगों को लगता है कि यार इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें क्या ही पता चलता होगा, कोई क्या करता होगा। लेकिन यकीन मानिए, जो ऊपर के लेवल के लोग रहते हैं, जो प्रॉपर अपना काम करता है, अपने प्रॉपर वे से, डिसिप्लिन वे से प्रॉपर अपने कामों को एग्जीक्यूट करता है, वो हो सकता है उसको कोई ना बोले, लेकिन उसको कोई ना केयर या फोकस कर रहा होगा, नहीं पता चलता है। हर बार जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति आके बोले, या मेरे अराउंड में कोई ऑनेस्ट व्यक्ति है तो मैं बार बार उसको बताऊं कि यार मैं तुमसे बहुत हैप्पी हूं, तुम एक ऑनेस्ट पर्सन हो, बहुत ही सही हो, मैं ऐसा उसको बताऊं। ऐसा जरूरी नहीं। मैं जब नहीं बताता हूं तो एक बड़ी कंपनी वाले क्यों बताएंगे? मेरी कंपनी तो इतनी बड़ी भी नहीं है, तो कोई किसी को नहीं बताता है, लेकिन उसके कंपनी के माइंड में हमेशा रहता है। तो जो लोग भी ऐसे लोग होते हैं उनको क्रेडिट मिलता है, लेकिन
टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप कोई अच्छा व्यक्ति है तो अगले साल मतलब उसको क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा व्यक्ति है दुनिया में, एक अच्छे एक्टर को ऐसा नहीं होता अगले साल फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। एक अच्छा एक्टर व्यक्ति है तो पूरे इंडिया वाले लोग बोले कि अरे सर आप, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, लोगों को सालों लगता है अपनी क्रेडिबिलिटी को सही तरीके से जाने में, सालों लगते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप अच्छे हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा और कल ही रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मे बी 2 साल, 5 साल, 10 साल, तब तक ना ये ऑनेस्टी ना हिल जाती है। ये ऑनेस्टी तो टेम्पररी है ना। आप कितने दिन तक होल्ड कर पाओगे? आपको लगता है कि भाई कोई मतलब नहीं है, तो इंसान ना बहुत अच्छे से जज नहीं कर पाता है चीज़ों को। और बहुत ही कम गिनती के जो लोग होते हैं वो लोग एक लंबे समय पे अच्छा करते हैं, बहुत सारे। क्योंकि जैसे मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, जैसे मैं पुणे जाता हूँ तो मेरा जब पब्लिकेशन का काम चलता रहता था तो जिनसे मेरी बात चलती थी हाई लेवल पे, उनका एक ड्राइवर था जो उनके साथ 15-20 सालों से है, तो उसको वो ऑडी दे देते थे। जब मैं जाता था तो एयरपोर्ट ऑडी खड़ी रहती थी। वो ऑडी, जब तक मैं पुणे सिटी में रहता था तो ऑडी मेरे साथ में रहती थी, होटल के बाहर ही खड़ी रहती थी। तो मेरा स्पेशल केयर किया जाता था, और ठीक है मैं भी केयर करता हूँ लोगों का, तो मेरा भी किया जाता था। तो वो जिनके साथ में जाता था तो वो बहुत ही एक ऑनेस्ट पर्सन थे, अपने बॉस के लिए इतने ऑनेस्ट पर्सन थे कि ऐसे कम लोग होते, ऐसे कम लोग होते एकदम ऑनेस्ट पर्सन, जो जिनके हाथ में ऑडी की चाबी हमेशा हो, और जो 15-20 साल तक, ऐसा मेरे को कभी लगा नहीं कि वो 10 रुपये 20 रुपये को भी बचाते होंगे। क्योंकि व्यक्ति को लगता है मैक्सिमम, अगर व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पे 100 रुपये भी बचाए जा सकते हैं और मेरे बॉस को नहीं पता चलेगा, तो व्यक्ति अपनी जेब में 100 रुपये डाल देता है। उसको पता है कि मेरे बॉस के पास करोड़ रुपए है तो 100 रुपये से क्या ही पता चलेगा। ये जो छोटी छोटी चोरियाँ होती है उससे फिर बड़ा फॉर्म बनते जाता है। क्योंकि इंसान है, इंसान एक बार स्टार्ट करता है तो वो एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस में बढ़ते जाते हैं। मैं ये स्टोरी क्यों बताया, जैसे इसलिए बताया क्योंकि आपका ऐसा मानना है, बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि सर मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, सर ऑनेस्टी को लेकर मैं क्या करूँगा, ऑनेस्टी को लेकर मैं क्या करूँगा, कौन सा मेरी जिंदगी में अच्छा होगा। लेकिन आपको नहीं पता ना कि आपको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, आपको कैसे पता होगा? अरे आपको पता चल जाएगा तो फिर क्या बात है, नहीं पता चलता है। एक ऑनेस्ट व्यक्ति को नहीं पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कोई फोकस में नहीं रखता है, कोई उसका केयर नहीं कर रहा होगा। एक अच्छा व्यक्ति, जबकि इस दुनिया में जो अच्छाई है वो उतनी ज्यादा नहीं है, वो लाखों की भीड़ में ना वो जज हो जाता है। और कौन जज करता है उसको छोड़ दो आप, लोग जज कर लेते हैं। और लोगों को लॉयल चाहिए। अगर वो ऑनेस्ट पर्सन अगर थोड़ा सा स्मार्ट, अपने आप को अगर स्मार्टनेस में काम करे तो बहुत काम का है, वो बहुत काम का है मेरे लिए, किसी भी कंपनी के लिए, दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए, अगर वो ऑनेस्टी के साथ साथ स्मार्टनेस वाले पार्ट को फॉलो करे, वो बहुत काम का है सबके लिए। और हमेशा लोग अपने अराउंड में ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं। हो सकता है कई बार लोग स्मार्टनेस को फर्स्ट पॉइंट देते हैं, ऑनेस्टी को सेकंड देते होंगे। मेरे अकॉर्डिंग ऑनेस्टी को मैं फर्स्ट पॉइंट देता हूँ, स्मार्टनेस को सेकंड पॉइंट देता हूँ। इनके कॉम्बिनेशन को 70-30 भी चलेगा। ऑनेस्टी अगर 70% अगर मैं दे रहा हूँ पॉइंट्स और 30% स्मार्टनेस को दे रहा हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए बड़ा गुड होता है। ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए बड़ा गुड होता है। तो मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ कि ये पार्ट होता है, ये पार्ट नहीं पता चलता लेकिन होता है। जैसे मेरे जो फादर है वो फॉरेस्ट गार्ड थे, और जब वो वहाँ पे फॉरेस्ट में जब उनका चलता रहता था, बहुत सारे जब काम चलता था सॉइल कंजर्वेशन में, तो उनके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि करते, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में तो होता ही है। तो पापा ना बहुत सारा डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। उनको लगता था अपने पास जितना इतना बहुत है, अपने को मतलब उतने में अपना हो जा रहा है, काम हो जा रहा है। तो पापा के साथ वाले जो सेम पोस्ट पे थे वो लोग बहुत सारा अर्न किए, गवर्नमेंट ऑफिस में थे तो बहुत सारा अर्न किए, लेकिन पापा हमेशा ना ऑनेस्टी को मेंटेन करते रखे थे। हमको भी कभी कभी लगता था कि देखो वो लोग साथ वाले लोग इतना ग्रो कर रहे हो और आप मतलब क्यों इतना ऑनेस्टी को मेंटेन करते हो, जो बॉस बोलता है उतना ही करते, दिवाली का दिन नहीं देखते, होली का दिन नहीं देखते। लेकिन हम कभी समझ नहीं पाते थे, छोटे थे हम कभी समझ नहीं पाते। आज मेरे को समझ आता है कि उनका ऑनेस्टी का रिजल्ट हम है, उनके ऑनेस्टी के रिजल्ट हम है, जो हम घर में डिसिप्लिन पाए, जो हम घर में जो एजुकेशन पाए, जो हम वहाँ से सीखे। इनडायरेक्टली वे में हर बात बताने की नहीं होती है, इनडायरेक्टली वे में कुछ चीज़ें चली जाती है जो हम सीखे, आज रिजल्ट है, आज रिजल्ट है हम। और जो उनके साथ वाले थे वो उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है अब, क्योंकि हम है रिजल्ट। तो ज़िंदगी में नहीं पता चलता कई बार, इसलिए मैं एग्जांपल दिया। इसलिए अगर कोई आप ऑनेस्टी आप में अच्छी है, आप इस चीज़ को अगर अच्छा आप रखते हो, इसको होल्ड करना, क्योंकि ना ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है जो करोड़ों लोगों में नहीं होती, गिनती के लोगों में होती है। इसको जाने मत देना, क्योंकि ये जल्दी से जाती है। इसको होल्ड रखना,
चाहे कितनी भी प्रॉब्लम है, कितना भी स्ट्रगल आए, आपकी ज़िंदगी में फेलियर बहुत सारा दिखे, आपको लगे कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है, तो भी इसको मेंटेन रखना। आपको कोई डिच कर दे तो भी इसको मेंटेन रखना। ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है जो स्पेशल लोगों के पास होती है। हो सकता है आप बहुत बड़े सक्सेसफुल ना हो, बहुत रिच पर्सन ना हो, लेकिन बोला स्पेशल लोगों के पास ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। कभी कभी इसका रिजल्ट मिलने में बहुत टाइम लगता है, और जिस दिन जब इसका रिजल्ट मिलता है तो दुनिया उसको मेजर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो वेट एंड वॉच। ठीक, तो चलो, मेरे को लगा कि ये वाला टॉपिक पे बात कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे गुड मॉर्निंग इंडिया को आप फॉलो करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को सीखते रहिए, अपने कमेंट्स में बताते रहिए आपको कैसा लग रहा है, अपनी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, आप अच्छा सीख रहे हो कि नहीं। तो आपका जो ओपिनियन है वो हमेशा देते रहिए, वो ओपिनियन मेरे काम का है। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।